फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं दो मॉडल्स वर्ब नीड और डेयर के बारे में। इसका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आता कि नीड्स होता है कि डजंट नीड होता है। डेयर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं एक एक यूजेस अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सीखते हैं नीड का। नीड मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है नीड का प्रयोग की आवश्यकता के अर्थ में। मतलब कि ऐसा लगे कि सेंटेंस में आवश्यकता या जरूरत की बात हो रही है तो हम नीड को मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए, ही नीड्स माई हेल्प, इसका मतलब ये हुआ कि उसे मेरी मदद की आवश्यकता है या उसे मेरी मदद की जरूरत है। अब देखिए, यहाँ पर नीड्स का प्रयोग इसलिए हुआ है कि यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा ही होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप वर्ब में ए से एस लगाते हैं तो यहाँ नीड्स लिखेंगे। उस तरह ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। दे नीड टू डू देयर होमवर्क, उन लोगों को अपना होमवर्क करने की जरूरत है। यहाँ नीड हुआ है क्योंकि यह थर्ड पर्सन प्लूरल है। आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत है। यह फर्स्ट पर्सन है, इस वजह से नीड। यू नीड सम मनी, तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है। यहाँ पर नीड क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ नीड्स का यूज करेंगे। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा यूज है नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बातें जरूरत ऐसे हो जैसे लग रहा हो कि पास्ट की बातें की जा रही है तो आप नीड को पास्ट में चेंज कर सकते हैं, नीडेड। अब देखिए, आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, यह बुक लिखने के लिए मुझे उसकी परमिशन की जरूरत थी। ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की जरूरत थी। यहां पर पास्ट की बात किया जाए तो आप बिल्कुल या नीडेड लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पर जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो कभी भी नीडिंग नहीं होता। ठीक है, ये सेंटेंस कभी नहीं बनता। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, कभी भी नीड में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तीसरा रूल यह है, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल इसमें शामिल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में हम एस एस लगाते हैं, सेम रूल यही लगेगा। नेगेटिव है, ही डजंट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ डजंट यूज हुआ है, नीड का जो एस लगा था उसको हटा दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ यही रूल होता है। दे डोंट नीड टू डू देयर होमवर्क, उन लोगों को उनको होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है इसलिए डोंट का यूज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पर डू डज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता था, इंट्रोगेटिव में सिर्फ वही रूल यूज हुआ। डज ही नीड अ बुक, क्या क्या उसे बुक की जरूरत है। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। नीड नॉट या नीडंट, अभी तक हम डज का यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट नीड नॉट लिख सकते हैं या नीडंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह कब होता है इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, एक बात आपको मैंने टेंस के वीडियो में ही बताया था कि जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है और एस एस नहीं लगता तो प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह रन और रन्स, यह रन्स जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और रन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। ठीक, अब देखिए, निगेटिव आइडिया मतलब कि जब नहीं का प्रयोग होता है तो आप इसको करेंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक, जैसे कि ये कभी भी इसके साथ एस नहीं लगेगा, मतलब नीड के साथ एस नहीं लगेगा। आई नीड नॉट गो देयर, आप इस सेंटेंस को जैसे डजंट से बना रहे थे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर कभी भी नीड्स नॉट नहीं होगा। ठीक है, आई नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर नीड प्लूरल है, ही। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल था थर्ड पर्सन के साथ एस एस लगता था, लेकिन आप यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नीड नॉट। नीड्स नॉट गलत होगा, नीड नॉट लिखेंगे। और नहीं तो आप इसके साथ डजंट का यूज करके भी बना सकते हैं। यू नीड नॉट टू डू दिस वर्क, यहाँ पर
ये प्लूरल फॉर्म में। अगर इंट्रोगेटिव है तो ऐसे बनाएंगे, नीड सी गो देयर। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन इसके बाद भी यहाँ नीड्स नहीं होगा, नीड ही मीट हिज बॉस। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जब निगेटिव आइडिया को बताना होगा और आप डजंट यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ नीड यूज करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ नीड नॉट यूज करेंगे, नीड्स नॉट यूज नहीं करेंगे। चलिए अब डेयर का यूज समझते हैं। डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत करना, ठीक है। डेयर का प्रयोग साहस या हिम्मत करना के अर्थ में मेन वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। डेयर मतलब होता है हिम्मत या साहस दिखाना। जहां हम लोग नीड का यूज कर रहे थे, ठीक सेम तरीके से डेयर का यूज होगा। अगर आपको नीड का यूज जैसे से समझ में आ गया है तो आप डेयर भी समझ जाएंगे। पहला सेंटेंस है ही डेयर्स टू गो देयर। अब देखिए एस क्यों लगा, ही के लिए। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो नीड्स जैसे हो रहा था उसी तरह डेयर्स हो गया। वह वहां जाने की हिम्मत किया, मतलब कि उसने वहां जाने का साहस दिखाया। आई डेयर टू अपोज माई फादर। अब यहाँ पर डेयर क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में एस नहीं लगता तो डेयर हो गया। मैंने अपने पिताजी के विरोध करने की कोशिश किया, सॉरी हिम्मत किया। दे डेयर टू कम हियर। वे लोग यहाँ आने का साहस किए। ठीक है, चलिए दूसरा रूल समझते हैं। नेक्स्ट है दूसरा रूल, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। देखिए कैसे होता है, ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल। उसने मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत किया या हिम्मत किया था। सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के विरुद्ध जाने की साहस की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपने हस्बैंड का विरोध करने का हिम्मत की। ठीक है, चलिए अब थर्ड रूल देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका यूज कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से फ्रेम किया जाता है। नेगेटिव, ही डजंट डेयर। अब देखिए यहाँ पर डेयर्स था जब ये सेंटेंस पॉजिटिव था, तो और एस या एस हटाकर डज कर दिया गया, तो आपको रूल पता ही होगा, जैसे निड में आपने पढ़ा है ठीक वही रूल इसमें भी इंप्लीमेंट होगा। He doesn't dare to go there. I don't dare to oppose my father. इंट्रोगेटिव देखिए, अब क्या होगा, डज बाहर आ गया। डज सी डेयर टू कम हियर। अगर डज हो गया तो यहाँ डेयर हो गया, अब यहाँ डेयर्स नहीं होगा। डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। चलिए एक और रूल समझ लेते हैं। चलिए लास्ट रूल है डेयर नॉट या डेयर नॉट। ठीक है, डेयर नॉट का यूज हम कब और कहाँ करते हैं, जिस तरह से डिड नॉट था उसी तरह हम डेयर नॉट या डेयर नॉट का यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। अब देखिए डेयर, यहाँ डेयर लिखा है या प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि एस नहीं लगा। आई डेयर नॉट गो देयर या ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। यहाँ पर ही के बाद भी डेयर ही लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि रूल है आप यहाँ एस नहीं लगा सकते। अगर आप इस सेंटेंस को डू नॉट डज नॉट से बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म में नेगेटिव में एस लगाएंगे, मतलब कि डू नॉट या डज नॉट। अब आपको डेयर और नीड का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।